सारी सारी रात बैठ के ना, सारा दिन बैठ के रील्स देख रहे होते हैं, एक के बाद रील, दूसरी रील, तीसरी रील, उसकी 30 सेकंड्स या 1 मिनट तक की इसकी जो रील का टाइमिंग होती है। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम इस रील को देखें तो अगर सपोज़ हमने 1 घंटा देखा है तो इस 1 घंटे में हम 80-90 रील आराम से या 100 के करीब रील देख लेते हैं। हर रील का जो टॉपिक है वो डिफरेंट होता है ना। अब इतने टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं आँखों से, ये हमारे दिमाग में कैप्चर हो रही होती हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे दिमाग में एक साथ जा रही होती है। अब माइंड जो है ना उसको प्रोसेस करने की फुल कोशिश करता रहता है जब कोई रील देखता है, ठीक है, कोशिश भी करता है कि ये वाली रील याद रहे, इसीलिए तो उसमें सेव का ऑप्शन होता है कि कोई सेव कर ले। मगर जब अभी सारी रील्स हम देख रहे होते हैं ना, इसमें अगले दिन कुछ याद नहीं रहता कि हमने कौन सी रील जो है देखी है। अच्छा, इनफैक्ट हमने जो सेव की होती है ना रील्स, वो भी हमें याद नहीं रहती कि हमने कौन सी रील सेव की थी, वो टॉपिक क्या था। दूसरा ये कि हमारा जो टेम्परामेंट है ना वो बहुत कम हो गया। अब 1-2 मिनट से ज़्यादा कोई लंबी वीडियो ना, हम उसको देखना ही पसंद नहीं करते। अब तो मुझे लगता है जो गाने भी 3-4 मिनट के, 5 मिनट के होते थे, अब वो भी जो है 1 मिनट के अंदर होंगे। हम पहले बैठ के लंबी लंबी डॉक्यूमेंट्रियाँ देखा करते थे, ठीक है, अब हमें वही इन्फॉर्मेशन चाहिए 30 सेकंड्स के अंदर। अब हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता इतनी लंबी लंबी चीज़ें। तो इसके क्या नुकसानात हैं, ये हमारी नींद पे कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट्स इसके हो रहे हैं, ठीक है, माशरे में हम जब बाहर निकलते हैं तो क्या लेके निकलते हैं, हमारे दिमाग में क्या होता है, हम सोच क्या होती है, हमारी नींद से लेके हमारी सोच, हमारा काम, हमारा कारोबार, हम हर तरीके से डिस्टर्ब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस जस्ट 30 सेकंड्स की, 1 मिनट की एक रील की वजह से। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर रफ़ीक डार, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो रील्स के नुकसानात हैं, सबसे पहले मैं चाह रही थी इसको डिस्कस करने के बजाय कुछ अगर कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको, पहले उस फ़ायदे पे बात कर लेते हैं कि हो सकता है कोई रील देखने का फ़ायदा भी हो ना। डायरेक्टली मैं नुकसानात पे बात करना शुरू कर दूँ। व्हाट डू यू से अबाउट इट? जी बिल्कुल, जहाँ पे किसी चीज़ के नुकसानात होते हैं वहाँ पे फ़ायदे भी हैं। तो रील्स के ऑब्वियसली फ़ायदे भी हैं। डिपेंड करता है कि आप रील कौन सी देखते हैं, क्योंकि रील्स आपको एजुकेशन पे मिलेंगी, सेल्फ हेल्प पे मिलेंगी, फ़न पे मिलेंगी। अब ये सारी चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। लाइक अगर आप एक टाइम फ़न देख रहे हैं तो आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप थके हुए थे, आपको रिलैक्सेशन मिली, कोई एजुकेशन के ऊपर कोई चीज़ है, कोई लाइन है, वो आपको हो सकता है आपसे एक रील से आपकी ज़िंदगी बदल रही हो। किसी ने कोई फ़र्ज़ करें रील ऐसी बनाई है कि मौलाना रूमी का कोई कोटेशन शेयर किया है, उससे किसी की ज़िंदगी बदल गई। इकबाल का कोई शेर है, उसके ऊपर रील बनी हुई है। तो फ़ायदे तो हैं इसके, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली फिर इसके नुकसानात भी हैं। लेकिन जो कॉमन चीज़ है दोनों में वो एक है कि रील डिज़ाइन इस तरह की गई है कि आप इसको देखते बहुत ज़्यादा, जिसके फिर नुकसानात आपको ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ना 3 फैक्टर्स को मेंशन करूँगा कि जो रील बनाने वाला ना वो भी देखने वाले के लिए बनाता है, और जो देख रहा है उसका माइंड भी उसी तरह के कंटेंट को ज़्यादा प्रोसेस करता है। और जिस सोशल मीडिया पे लगी हुई है ये रील, वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि आप किस तरह की रील्स देखते हैं, तो वो सोशल मीडिया आपको उसी तरह की रील्स दिखाता है जिस अकाउंट से आप देख रहे हैं ना। यानी कि उसके अंदर भी एक साइकोलॉजी है कि फ़र्ज़ करें आप फ़न पे रील देखना शुरू हो गए ना, तो जब आप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो आपको फ़न वाली ही रील सामने आएंगी। या किसी, अब तो ये भी शुरू हो गया, अगर आपने किसी पर्सनालिटी या किसी स्टार का कोई एक वीडियो देख ली है, बार बार उस स्टार का अगला पिछला कोई और जो काम होगा वो भी आगे फेंकना शुरू कर देता है। जी बिल्कुल, इसको एल्गोरिथम, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो यही है कि लाइक वो सेंस करता है कि ये बंदा किस तरह का कंटेंट देखता है, तो उसी तरह का कंटेंट आपके सामने आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपकी साइकोलॉजी को फोकस करता है कि मैंने इसको दिखाना है, मैंने इसको नशे पे लेके आना है। ये बेसिकली एक नशा है। और जो बनाने वाला है, आप ज़रा एक किसी दफ़ा कभी ना आप किसी उस बंदे को बुलाइएगा जो रील्स बनाता है, वो अगर आप उसको ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे ना, उनकी सारी डिस्कशन ये होती है कि यार ये ज़रा तड़का लगाओ, ये बात आपने ज़रूर करनी है ताकि ये लोग देखेंगे। उसका भी फोकस आपके जहन में नशा डालना है, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी भी कोशिश है कि आपको अंगेज रखा जाए, और आपके दिमाग की भी कोशिश है कि वो अंगेज रहे। क्योंकि हमारा जो दिमाग है
वो ऐसे कंटेंट को ज़्यादा देखेगा जिसमें लज्जत है, प्लेयर है, जिसके अंदर कोई विजुअल कंटेंट अच्छा है, कैची है, और उस पे ब्रेन को एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो आपको लगता है कि ये हमें नशे की आदत डाल, ये नशा है बेसिकली। रील इज एन एडिक्शन। अच्छा, ये रील एडिक्शन है, क्योंकि इसमें जो ड्रग का नशा है ना और रील का जो नशा है, इसमें एक चीज कॉमन है। क्योंकि चाहे आप रील देख रहे हो, चाहे आप कोई ड्रग एडिक्शन में मुलव्वस हैं, वो जाहिर है ड्रग एडिक्शन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं और भी हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों में आपके ब्रेन में केमिकल होता है जिसे डोपामीन कहते हैं, वो दोनों में रिलीज़ होता है। और डोपामीन ही आपको एंगेज करके रखता है, क्योंकि जैसे आप एक रील देखते हैं ना, आपको प्लेयर मिलता है। जब प्लेयर इसलिए मिलता है कि आपके ब्रेन में एक रिवार्ड पाथवे है, वो एक्टिव होता है जिससे डोपामिन रिलीज होती है और आप प्लेयर फील करते हैं। अब जैसे ही आपने रील को साइड पे किया, वो डोपामिन साथ ही क्रैश कर जाता है। जो न्यूरोकेमिकल्स है ना, वो मिली सेकेंड के लिए अप होते हैं, फिर डाउन भी ऐसे जाते हैं। तो जैसे आपने डोपामिन ऊपर जाने से इंजॉय किया, अब डोपामिन जैसे नीचे आएगा आप डाउन फील करेंगे, फिर अगली रील देखेंगे, फिर आपको वो उठाएगा। इसी तरह आपको रील्स हुक करके रखेंगी, 2 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे, और अगर आप इस काम पे लग गए तो ये एक नशे से कम नहीं है। तो ये वक्त की तकसीम की जो हद है, ये कितनी मुतासर होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रील्स देखने से? देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपका जो बिहेवियर्स होता है ना, वो एक बिहेवियर दूसरी जगह पे रेप्लिकेट होता है। फ़र्ज़ करें आपने ब्रेन को अटैच कर लिया 30 सेकंड की फोकस के ऊपर, कि आपने 30 सेकंड फोकस रहना। अब मुझे ये बताएं कि बच्चा जो है, जो हम 2-2 घंटे का क्वेश्चन लिखते थे या पढ़ते थे, अब बच्चा कैसे पढ़ेगा मुझे बताएं, अगर वो रील्स पे लग गया? क्योंकि उसने बिहेवियर उधर भी रेप्लिकेट हो रहा है। हम फर्ज करें एक बच्चा जो है वो बस स्टॉप पे वेट कर रहा है ना, वो 30 सेकंड वेट नहीं कर पाएगा, उसको एग्रेशन होगा, क्योंकि वो रील वाला जो बिहेवियर है वो दूसरी सिचुएशन में भी फॉलो होगा, उसमें पेशेंस की कमी होगी, उसके अंदर वो उस तरह का ठहराव नहीं आएगा, एग्रेशन बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगा। तो इस तरह जब आप रील्स देखते देखते आपको रात हो जाएगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अब इसमें एक जो चीज़ है ना, जो आपकी नींद डिस्टर्ब होती, इससे आगे बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। अच्छा, जो लोगों की तवज्जो है, अटेंशन स्पैम जो होता है, ठीक है, हम जो एक दूसरे को तवज्जो दे रहे होते हैं, वो उसका दुरानिया भी तो कम हो जाता होगा, उसकी भी तो टेंशन अब जी बिल्कुल कम होता है। आपने देखें, ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हैं 30 मिनट के फोकस के ऊपर, 30 मिनट के फोकस के ऊपर आप ट्रेन कर रहे हैं, अटेंशन स्पैन काम ही नहीं करता, काम हो गया। लेकिन आपने 30 मिनट तक फोकस अपना कर लिया रील्स देख देख के। अब आप जहां पे भी जाएंगे ना, आपका फोकस इतना ही होगा। आप क्लासरूम में जाके बैठे ना, 15-20 सेकंड के बाद आप टीचर को सोने नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया पहले 30 सेकंड के फोकस के लिए। तो आपका ब्रेन हर जगह पे इतना ही कोई चीज देखना चाह रहा है, इतनी ही चीज कोई करना चाह रहा है। किसी की बात भी सुननी है तो बस थोड़ी देर के लिए आप गायब। देखें, आप फर्ज करें कोई दोस्त है ना, कोई 10 साल बाद मिले, मैं कहता हूँ आएंगे 10 मिनट मिलने के बाद अपने मोबाइलों पे नहीं लग जाते? अब बताया ना मुझे, ऐसे नहीं होता क्या भाई? आप 10 साल बाद मिले या 5 साल बाद मिले, मोबाइलों को कहीं डस्टबिन में थोड़ी देर फेंक दो, अच्छी तरह मिल लो। नहीं हुआ जाता उनसे। सर, मैं कितने मियाँ बीवी देखती हूँ, मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ खाना खाने के लिए, बीवी अलग अपने मोबाइल पे तो मियाँ अलग अपने मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे। ये एडिक्शन है। बीच में कैंडल जल के कह रहा है सिलसिला ये चाहत का, ना मैंने बुझने दिया, तो बुझ गया, तो कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, 2 मियाँ बीवी, तो वो अपनी रील में मसरूफ हैं फुल। अब ये बताएं, बच्चे अपने आईपैड में मसरूफ हैं। भाई ये कैसी जिंदगी है? ये आपको खाने पे गए, नशा है। मैंने आपको कहा ना कि रील एडिक्शन है, रील्स की एडिक्शन है। सर, इस नशे की बात के साथ एक ब्रेक लेंगे, मगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। एप्पल कंपनी के जो CEO हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमने मोबाइल तो बनाए हैं, मगर आप अगर किसी की आंखों में देखने से ज़्यादा मोबाइल में देख रहे हैं ना, तो फिर आप गलत रास्ते की तरफ चल रहे हैं।